નમસ્કાર CB24 ન્યૂઝ સાથે હું આલોક આપનું સ્વાગત કરું છું। ગુજરાતની પહેલી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનને પીએમ મોદીએ લીલી ઝંડી આપી હતી। સુરતના ઉધનાથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી આ ટ્રેન દોડશે। ગુજરાતને પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન મળી છે, જે સુરતના ઉધનાથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી સાપ્તાહિક ધોરણે દોડશે। આજે એટલે કે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલી આ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી છે। ત્યારે સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ પણ આવી પહોંચ્યા હતા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉધનાથી બ્રહ્મપુર અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી છે। ત્યારે ગુજરાતની પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન ઉધના સ્ટેશનથી રવાના થઈ 30 કલાકની સફર કરી ઉધનાથી બ્રહ્મપુર પહોંચશે। ઉલ્લેખનીય છે કે આ ટ્રેનમાં CCTV ચાર્જિંગ પોઈન્ટ સહિતની તમામ સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે। આ ટ્રેનમાં દરવાજો ખુલ્લો હશે તો પણ ટ્રેન ચાલુ નહીં થાય એ પ્રકારની તમામ મુસાફરોની સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। CR પાટીલે જાહેર મંચ પરથી વંદે ભારત ટ્રેનના સ્ટોપેજ અને નવી ટ્રેન અપડાઉન કરનાર લોકો માટે મેમુ ટ્રેન સહિતની માંગ રેલવે મંત્રીને કરી હતી। उधना स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नव निर्माण हो रहा है और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेशन नव निर्माण योजना चलाई हुई है। 1300 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। इस नव निर्माण में आगे के 50 साल का सोचकर प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बढ़े और ज़्यादा लोग आए ट्रेन से तो भी भविष्य में दिक्कत ना हो। उतना स्टेशन में भी नए प्लेटफॉर्म्स बनाना, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ एंट्री, स्टेशन का टर्मिनल का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़, वो सब यहाँ से चालू की जा रही है। और आज सूरत उधना से ब्रह्मपुर उड़ीसा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का भी यहाँ से शुभारंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और पूरी की पूरी गाड़ी कनेक्टेड है। नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स हैं, अच्छी सीटें हैं और बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी है। ये बहुत ही सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है। अब तक देश भर में 15 गाड़ियाँ चल चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस की, और अब हर महीने 3 और नई गाड़ियाँ चालू हो रही है। तो एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स का डेवलपमेंट किया है, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, हर तरह का एक नया रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, अभी सूरत का बुलेट स्टेशन का भी देख के आया मैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जैसा आप सब जानते हैं, सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन है जो बुलेट ट्रेन का खोला जाएगा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का टारगेट है 2027 में खोलने का। इसको काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज सूरत स्टेशन पर जो रेल की पटरियां लगती है, ट्रैक ले होता है और ट्रैक को लिंक करते हैं, और जो टर्नआउट होता है वो आज लगना चालू हुआ। और एक तरीके से इससे पूरे के पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट की रह जाएगी, और सूरत तो बीचों बीच है, तो सूरत से मुंबई 1 घंटा या सूरत से अहमदाबाद भी 1 घंटा। तो ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होगा इससे। सर, खास करके रिवीजन क्यों दिया जा रहा है? सर, सूरत का रेलवे स्टेशन है, सर, सूरत का रेलवे स्टेशन है, फिर उसको डिवीजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखो, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत है। नया डिवीज़न बनाने से उल्टा कोई ऐसा बड़ा लाभ नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी के युग में वो ज़माना बहुत पुराना था। फिर भी अगर इस तरह की डिमांड है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी आप देखो, कई देशों ने तो डिवीज़न से हटा दिया।
सर उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेन क्षमता में ज्यादा की गई है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, लोगों की भीड़ दिख रही है, रिकॉर्ड ज्यादा मांग है ट्रेन बढ़ाने की उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड और बिहार की। रिकॉर्ड संख्या में दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड संख्या में अपने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार स्पेशल गाड़ियां रखी गई है, 12,000 गाड़ियां। और इनफैक्ट अभी तो 10,000 से अधिक ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है और 150 गाड़ियों को रखा जाएगा अनरिजर्व रख के, जिससे कि अचानक कहीं पे ज़्यादा सर्ज आए भीड़ का तो वहाँ से उसको मोबिलाइज किया जा सके। तो ये एक रिकॉर्ड है। पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था 7,500 का, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ के 12,000 का रखा। सर सूरत को ट्रेन जोड़ा जाएगी सूरत से, क्योंकि सूरत में बहुत अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। बहुत सारी सूरत से स्पेशल जाएगी, ऑलरेडी बहुत सारी नोटिफाई भी हो चुकी है। सर स्पेशल ट्रेन तो चलती है पर भाड़ा भी उसमें लगता है और ट्रेन 2-3 दिन लेट चलती है। देखो स्पेशल ट्रेन टाइम टेबल के बाहर होती है, जो टाइम टेबल में रहती है उसमें और स्पेशल में फ़र्क होता है। जो रेगुलर चलती है वो टाइम टेबल के अंदर है, तो टाइम टेबल के अंदर रहने से बहुत सारी चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके पे चलती है। और जैसे जैसे नई पटरियाँ बनती जा रही है वैसे रेगुलर गाड़ियाँ भी नई इंट्रोड्यूस होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, अगर पिछला 1 साल ही लें तो करीब करीब 50 नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो 50, जैसे आज की अमृत भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है, और अमृत भारत एक्सप्रेस दुनिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ियों में से है। 1,000 किलोमीटर की दूरी मात्र 400-450 रुपये के अंदर पूरी होती। तो बहुत बड़ी बहुत जो हमारे गरीब परिवार हैं और लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली के परिवार हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। सर जनरल टिकट है कैपेसिटी से ज्यादा दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं, जितनी कैपेसिटी जितनी अपने ट्रेन की कैपेसिटी उतनी ही जनरल टिकट दी जाए ताकि भीड़ नहीं, ज्यादा ना हो। अब लिमिट ऑलरेडी हो गया है। आप देखते होंगे कि अभी कई बार रिग्रेट आ जाता है, तो रिग्रेट वाला आता है क्योंकि जनरल कोच तो अब बहुत सारे बढ़ा दिए अपन ने। 2,000 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो 2,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच में ऐड करने के बाद में सिचुएशन अब काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा भी 12,000 जनरल कोच बनाने का एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो जनरल कोच की कहीं पे कमी नहीं आएगी, ना आने देंगे। तो उत्तर भारत के लिए ट्रेन चलेगी, उत्तर भारत के लिए अमृत भारत ट्रेन कब चलेगी? कई सारी चल रही है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ ना, उत्तर भारत से 15 में से मेरे ख्याल से 10 तो उत्तर भारत से, और अब तो रेगुलर ऐड हो रही है। सर खास करके इतनी सारी ट्रेनें चलती हैं, इतनी सारी ट्रेनें चलती है, उसके बाद वेटिंग जो लिस्ट काफी बढ़ जाता है सर। जितनी डिमांड है उसी हिसाब से गाड़ियों की व्यवस्था और की जा रही है, और अब कई जगह इसका सुधार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सर लास्ट वन